बिहार का भागलपुर जिला गंगा नदी के तट पर बसा बड़ा खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है और आज हम इसी को एक्सप्लोर करने निकले हैं। वेलकम टू एक्सप्लोर नाउ। भागलपुर जिला बिहार का दूसरा सबसे प्रमुख जिला और स्मार्ट शहर भी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2569 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 30 लाख के आसपास है, जिसमें शहरी आबादी तकरीबन 6 लाख की है। 16 प्रखंड और 1,500 से भी ज़्यादा गांव वाले इस जिले की यथासंभव हर आम और ख़ास बात हम आज आप तक पहुंचाएंगे। भागलपुर का जिला मुख्यालय भागलपुर ही है और जिले की स्थापना कब हुई इसके बारे में वेस्ट बंगाल के अभिलेखागार में मौजूद दस्तावेजों के अनुसार 4 मई 1773 ईस्वी को यह जिला बनाया गया था, जिसका पहला कलेक्टर अंग्रेजों ने जेम्स बर्टन को नियुक्त किया था। लेकिन इसकी ऐतिहासिकता के कई जीवित प्रमाण हैं हमारे पास, जिससे यह पता चलता है कि यह ज़्यादा ही पुराना शहर है। भागलपुर का पुराना या पौराणिक नाम अंग प्रदेश या अंग देश है। नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है ना? जी हाँ, महाभारत काल में पांडवों के अग्रज और दुर्योधन के परम मित्र कुंती पुत्र कर्ण इसी अंग देश के राजा हुआ करते थे। यानी शहर लगभग 8,000 साल पुराना है। विश्व के महानतम शासक देवप्रिय सम्राट अशोक का जन्म इसी भागलपुर शहर की चंपा नगरी में हुआ था और इसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। यह शहर जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक है और इसे बिहार की दूसरी राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। इस जिले की सीमा की अगर बात करें तो बिहार का मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और बांका जिला इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज जिला भी इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। भागलपुर क्यों जाएं, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा। हम आपको पहले बताते हैं कि भागलपुर कैसे जाएं। भागलपुर जाने के लिए आप सड़क मार्ग या रेल मार्ग को चुन सकते हैं। भागलपुर में सड़कों की अच्छी व्यवस्था है। NH 33, 31 और 80 इस जिले से होकर गुजरते हैं। आप अगर सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा साधन है। आप निजी वाहन से भागलपुर पहुंच सकते हैं या फिर बस का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार की तमाम बसें इस शहर के लिए चलती हैं और बस अड्डा शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित है। लेकिन यहाँ सड़कों पर हमेशा जाम का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। जहाँ तक रेलवे मार्ग की बात है तो भागलपुर का रेलवे स्टेशन A1 श्रेणी का बड़ा जंक्शन है और यहाँ देश के तमाम बड़े हिस्सों से रेलगाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं और कई ट्रेनें तो यहीं से चलती भी हैं। आप स्टेशन की भव्यता को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ 6 प्लेटफॉर्म हैं और स्टेशन शहर के मुजाहिदपुर मोहल्ले में पड़ता है। यह रेलवे स्टेशन 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी यह 162 साल पुराना है और मालदा रेलवे डिवीज़न का सबसे ज़्यादा आमदनी वाला रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है तो शहर में एक एयरपोर्ट तिलका मांझी मोहल्ले के पास है तो सही, पर यह ऑपरेटिंग नहीं है, यानी यहाँ से कोई रेगुलर उड़ान नहीं है। हाँ, साल 1969 से 71 तक कलिंगा एयरवेज की फ्रेंचाइजी शहर के कुंज बिहारी झुनझुनवाला ने ली थी, जो 36 सीटर एक प्लेन यहाँ से उड़ाते थे, पर ये पुरानी बात हो चुकी। चलिए शहर के लोगों के बारे में अब कुछ जानते हैं। हिंदू आबादी यहाँ लगभग 80% है और आमतौर से लोग अंगिका, हिंदी, भोजपुरी जैसी भाषाएं बोलते हैं। बंगला और उर्दू भाषी लोग भी काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन अंग प्रदेश की आम जन की असली भाषा तो अंगिका ही है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये शायद आप भी जानते होंगे। यहाँ का तसर रेशम की अच्छी क्वालिटी है। भागलपुरी सिल्क की साड़ियाँ, रेशमी कुर्ते, डल की चादर दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। आप अगर भागलपुर आते हैं तो यहाँ से आपको रेशम की कुछ किस्में ज़रूर खरीदनी चाहिए। आपके वार्डरोब की शान भी बढ़ाएगा और आपके अपनों के लिए एक बेशकीमती तोहफा बन जाएगा।
भागलपुर शहर में नाथनगर और भगैया जैसी जगहों पर आपको कई हथकरघे मिल जाएंगे। घर घर में यहाँ रेशम के कपड़े बुनकर तैयार किए जाते हैं और यहाँ के व्यापारी इसे दुनिया भर के बाजारों को उपलब्ध कराते हैं। शहर में घूमने लायक कई जगहें हैं। शहर के बीचों बीच बूढ़ानाथ का शिव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करना उचित समझा। यह मंदिर प्राचीन है, सुंदर है और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। पास ही जिले का SM कॉलेज है, जो कि ख्याति प्राप्त महिला महाविद्यालय है। शिक्षा यहाँ की पुरानी संस्कृति है, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ तिलका मांझी विश्वविद्यालय चलता है, मारवाड़ी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, RTI कॉलेजेस की यहाँ भरमार है। कई सारे स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। मोक्षदा और कार्मेल जैसे लड़कियों के लिए खास तौर से बनाए गए स्कूल भी हैं। यहाँ की बच्चियों ने देश भर में अपनी खास पहचान बनाई है। अकेले कार्मेल स्कूल की बात करें तो नेहा शर्मा और संचिता बसु जैसी लड़कियाँ रुपहले पर्दे पर छाई हैं और इन्होंने अपनी वैश्विक पहचान भी बनाई है। इतना ही नहीं, अगर आप रुपहले पर्दे की बात करते हैं तो अशोक कुमार यानी दादा मुनि भी इसी भागलपुर शहर से थे और महान लेखक देवदास पुस्तक को लिखने वाले शरद चंद्र की कर्मभूमि भी यही भागलपुर रहा है। SM कॉलेज के पास ही घूरन पीर का मजार है, जहां भारी संख्या में सभी धर्म और जाति के लोग रोजाना पहुंचते हैं, खास करके यहाँ की गर्मा गर्म करारी जलेबियों के लिए। इसके अलावा शहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान है, जहां सुबह शाम शहरवासी सेहत सुधारते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यह सैंडिस कंपाउंड के नाम से यहाँ जाना जाता है, लेकिन कम ही लोग यह जानते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी सैंडी यहाँ पर रोजाना सुबह वॉक करने आता था और इस वजह से इसे सैंडीज कंपाउंड कहा जाने लगा, जो धीरे धीरे कालांतर में सैंडिस कंपाउंड हो गया। शहर के बीचों बीच घंटाघर चौक मौजूद है, जिसे दीप नारायण चौक कहा जाता है। यह बहुत ही सुंदर है और आसपास कई छोटी बड़ी दुकानें यहाँ सजी रहती हैं। सेल्फी लेने के शौकीन लोग यहाँ पर फोटो जरूर खिंचाते हैं। मुख्य शहर में कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम भी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। आश्रम बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, यहाँ का शांत वातावरण है और सबसे जो मुख्य आकर्षण यहाँ का है वह है गंगा का किनारा। यहाँ बैठकर आप घंटों गंगा की अविरल धारा को देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, गंगा और गंगा का शुद्ध पानी ही नजर आएगा। गंगा की बात निकली तो हम गंगा की तटों की तरफ चल पड़े। गंगा नदी पर यहाँ एक काफ़ी बड़ा पुल बनाया गया है, जो देश का 5वां सबसे बड़ा पुल है और इसे विक्रमशिला सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई ही 5.25 किलोमीटर है। इस पुल पर यात्रा का रोमांच शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पुल के बीचों बीच जाकर आप जब अपनी बाइक को रोकते हैं तो गंगा का विहंगम रूप आपको देखने के लिए मिलता है और थोड़ी देर अगर आप पानी पर टकटकी लगाएंगे तो बारंबार आपको उछलती कूदती डॉल्फिन्स नजर आएंगी। जी हाँ, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें डॉल्फिन्स निवास करती हैं। स्थानीय लोग इसे सोंस बुलाते हैं और यहाँ के लोग बेहद जागरूक हैं। यहाँ के लोग कभी भी डॉल्फिन का शिकार नहीं करते। अगर गलती से उनके जाल में यह डॉल्फिन मछली आ भी जाए तो उसे छोड़ देते हैं वापस गंगा में विहार करने के लिए। यहाँ डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बनाया गया है। डॉल्फिन के लिए यह रिजर्व एरिया है। भागलपुर के लोग जागरूक हैं, आधुनिक हैं और समझदार हैं। इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गरुड़ा सेवा और पुनर्वास केंद्र स्थापित है। अब ये क्या है? आपने शायद गरुड़ा का नाम सुना होगा। KGF फिल्म जिसने भी देखा है उसने गरुड़ा जरूर सुना है, पर गरुड़ा वास्तव में क्या है? गरुड़ एक पक्षी हुआ करता था जो कई साल पहले ये मान लिया गया था कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी दुनिया से समाप्त हो चुका है। तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने कोलढाब में इसके कुछ अंडे पाए और इसी दियारा क्षेत्र में उनका वापस प्रजनन कराया गया और दुनिया ने एक विलुप्त हुई प्रजाति के पक्षी को, जिसका हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है, उसे वापस दुनिया में देखा।
इसके बाद हम जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर विक्रमशिला आर्कियोलॉजिकल साइट देखने के लिए चल पड़े। NH-33 के रास्ते यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान था। हम निजी वाहन में थे। यहाँ कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और गंगा का संगम होता है। गंगा और कोसी के इसी संगम तट पर बटेश्वर स्थान मंदिर है। यहाँ पर गंगा उत्तर वाहिनी है। लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यह धार्मिक स्थल भी है। नहाने का अच्छा प्रबंध है। गंगा की लहरों में लोग नहाना पसंद करते हैं। कपड़े बदलने की अच्छी व्यवस्था है। रहने के लिए अच्छे होटल्स हैं जो सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं। और यहीं पास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको आपके प्राचीन गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। यह प्राचीन पाल वंश के शासनकाल में दुनिया का सर्वोत्तम लर्निंग सेंटर हुआ करता था। अब यह समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। विक्रमशिला से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर कहलगांव में एक मंदिर है जिसे शांति बाबा मंदिर कहा जाता है। यह नदी के बीचों बीच किनारे से लगभग 500 मीटर दूर एक टापू पर स्थित है। यहाँ लोग नौका विहार करते हुए मंदिर में जाते हैं। आसपास खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं, ठहरने के लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। यह जगह भी पर्यटकों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र है। हम भागलपुर जिले से आकर चले जाएं और सुल्तानगंज तक ना जा सकें, ऐसा कैसे संभव है? सुल्तानगंज गंगा नदी के तट पर बसा हुआ ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ बाबा अजगैबी नाथ का विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। गंगा यहाँ उत्तरवाहिनी है और सावन के महीने में 1 या 2 नहीं, लाखों कांवरिये यहीं से जल उठाते हैं और देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर में जलार्पण करने के लिए जाते हैं। सुल्तानगंज ना सिर्फ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के पुरावशेषों के लिए भी विख्यात है। सन 1853 की बात है, जब रेलवे स्टेशन के अतिथि कक्ष का निर्माण हो रहा था। यहाँ से भगवान बुद्ध की 3 टन यानी 3000 किलो की ताम्र प्रतिमा मिली थी, जो आज बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा है। अंग्रेज यहाँ से बहुत कुछ चुरा कर ले गए। भागलपुर में रेशम के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिन्होंने विश्व में प्रसिद्धि पाई है, जैसे भागलपुर का कतरनी चावल और चूड़ा, जो अपनी खास सुगंध और मीठे स्वाद के लिए दुनिया भर में जाना जा सकता है। आप इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पसंद आए तो कुछ सौगात आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं। इसके अलावा पिरपैंती का मालदह आम, नौगछिया की लीची, चीकू, गंगा पार का केला, बाखरपुर की दही, भगैया का छेना, ऐसी कई छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिसे चखने के लिए आपको किसी खास समय पर आना पड़ सकता है। आप अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भागलपुर को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। यहाँ की यादें आपको ज़िंदगी भर गुदगुदाती रहेंगी। अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।